नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुर्मौलिकल्लोलिनीचारगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननमनीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टां प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं भजेऽहं भवानी। आप साथ साथ गाइए चाहे। भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुर्मौलिकल्लोलिनीचारगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननमनीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावत् पदारविन्दं भजन्ति लोके परेवा नराणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं
प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपमुनैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽघताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति तेषां शम्भो प्रसीदति तेषां शम्भो प्रसीदति। बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे और एक बार ना हो मैं दोबारा रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, दोबारा सुनेंगे फिर दोबारा सुनेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम मनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि से बहुत सी कथाएं जुड़ी हुई हैं और महाशिवरात्रि का संबंध एक साधक से कैसे हो, पहली बात हमको ये समझिए। तो कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उस परमात्मा का अंत जानने के लिए या उस परमात्मा का सार जानने के लिए, उस निराकार परमात्मा को जानने के लिए बहुत तपस्या करी, भगवान का आवाहन किया। और जब आवाहन हुआ तो भगवान एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। स्तंभ के रूप में जब प्रकट हुए तो उन्होंने जानना चाहा कि इसका अंत क्या है। जब परमात्मा स्तंभ के रूप में प्रकट हुए तो भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने आपस में बात करी कि हम इसका अंत जानना चाहेंगे। तो विष्णु जी जो थे वो नीचे जाए, पाताल की तरफ, और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ऊपर जाऊंगा। दोनों चल पड़े और उस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। और जब बहुत थक गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक केतकी का फूल लिया और कहा कि ये उसका अंत था, और वो फूल वो ले आए। और उन्होंने कहा आकर के स्तंभ के सामने, उस परमात्मा के सामने, स्वरूप के सामने आकर कहा कि मैंने इसका अंत पा लिया। जो कि उनका एक मतलब उन्होंने गलत बात कही कि मैंने उसका अंत पा लिया, अंत नहीं पा पाए। और भगवान विष्णु भी वापस आ गए और उन्होंने कहा मैं अंत नहीं पा पाया, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने अंत इसका पा लिया। तो उस पर उस स्तंभ से आवाज आई कि हे ब्रह्मा, तुमने गलत किया है, आज के बाद केतकी का फूल मुझ पर नहीं चढ़ेगा, और जो आपकी जो पूजा होगी अब वो आपका कोई मंदिर नहीं बनेगा, आपकी कोई पूजा नहीं होगी। ये सब कथाएं इस तरह से प्रचलित है। और उस स्तंभ ने एक रूप ले लिया, और वो रूप किसका था? शिवलिंग का रूप ले लिया। वही दिन से सनातन परंपरा में शिवरात्रि को मनाया जाता है। शिव का जन्मोत्सव कह सकते हैं हम इसको। लेकिन फिर वही बात कि शिव अनादि है, अनंत है, ना उनके कोई माता है ना पिता है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि वो स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब परमात्मा स्वयं से स्वयं प्रकट हुआ। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सरल हो जाए। इसी के साथ साथ उस शिव की जो पिंडी है उसको हमने शिवलिंग कहा। और शिवरात्रि, तो शिवरात्रि का
कहते हैं कि शिवरात्रि का क्या महत्व है, तो शिवरात्रि का महत्व यह है कि इस दिन माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों, अपने साधकों को मोक्ष प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? मोक्ष, मुक्ति। भगवान मुक्ति इस दिन प्रदान करते हैं शिवरात्रि के दिन। बोध दिवस है कई संतों के लिए, कई भक्तों के लिए, कई साधकों के लिए ये क्या है? बोध दिवस है। इस दिन हमें बोध की प्राप्ति होती है। अब जो कि मुझे जो बात समझानी है वो समझानी है कि शिवलिंग क्या है, और इस शिवलिंग से जुड़ी हुई बहुत तरह की गलत बातें भी लोगों ने जोड़ रखी हैं। सही तरीके से इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने कहा कि आज का टॉपिक थोड़ा समझने लायक है कि ये शिवलिंग कौन है। तो संस्कृत जो कहती है, संस्कृत यह कहती है कि लिंग का मतलब कोई प्राइवेट पार्ट नहीं होता। लिंग का मतलब कोई पुरुष और स्त्री ऐसा कुछ नहीं होता। लिंग का मतलब होता प्रतीक। यदि कोई बात अगर आपको बुरी लगे तो मैं कल क्षमा चाहूंगा। माताएं बैठी हैं, सब बैठे हैं, लेकिन समझना पड़ेगा हमको कि शिवलिंग का अर्थ क्या है। शिव का ये प्रतीक है। ये प्रतीक है किसका? शिव का। शिव की पूजा दो तरीके से होती है। मूर्ति की पूजा भी होती है। साकार रूप में हम भगवान शिव का परिवार हम पूरा उसको स्थापित करते हैं। गणेश जी भी स्थापित होते हैं, साथ में उमा माता का भी हम लोग, पार्वती माता का भी हम स्थापित करते हैं। भगवान शिव की मूर्ति भी स्थापित होती है। ये सब स्थापित होता है, पूरा शिव परिवार होता है। ये साकार है। लेकिन जो निराकार की उपासना करते हैं उनके लिए एक शिवलिंग है। जैसे भगवान विष्णु की जब उपासना होती है तो दो तरीके से होती है। एक साकार स्वरूप से होती है और एक शालिग्राम से होती है। शालिग्राम हम सब समझते हैं। आज बात हम किसकी कर रहे हैं? शिवलिंग की बात कर रहे हैं, निराकार रूप। पर इसके साथ साथ भी जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जो कि हमको कोशिश करके समझनी होगी। जैसे एक एक करके करते हैं कि एक जो सबसे पहली जो तरीका है समझने का ये है कि जो जगत है जो भगवान ने बनाया है, यहाँ पर हमारे पास जो परमात्मा की सृष्टि है वो कहां से शुरू हुई? कहते हैं एक शिव और एक शक्ति। पहला कौन सा? शिव। आराम आराम से समझते हैं, टाइम है हमारे पास। एक शिव और एक शक्ति। ये प्रतीक है शिव और शक्ति के मिलन का। फिर मैं आपको फिर निवेदन करूंगा कि आप उसको स्त्री पुरुष का मिलन मत समझिए, क्योंकि हम लोग कहां चले जाते हैं, क्योंकि जितना अकल होगी उतना ही हम क्या करेंगे? बात करेंगे। तो फिर अकल वहीं आती है जाकर के कि स्त्री पुरुष का है। तो भाई स्त्री पुरुष का मत लेकर के चलें, आप इसको ये मान के चलें कि ये शिव और शक्ति का ये जो है ये जो शिव शक्ति का जो मिलन है, उस मिलन से जो ये प्रकृति, ये पूरा जगत ये प्रारंभ हुआ है, ये शिवलिंग जगत का प्रारंभ है। ये शिवलिंग इस पूरे अंतरिक्ष का, इस पूरे ब्रह्मांड का आरंभ है, उसका प्रतीक है। वहां से शुरू हुआ। पहली बात आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा, समझ आ रही होगी। एक शिव और एक दूसरा शक्ति। इन दोनों का कई धारणा ये भी कहती हैं कि ये प्रकृति है और भगवान जो है वो एक जो परमात्मा है वो शक्तिपात हुआ। तो शक्तिपात जो हुआ वो इस प्रकृति पर हुआ और इस प्रकृति के साथ में मिल करके शक्ति का और प्रकृति का या फिर भगवान का और प्रकृति का जो मिलन है, उस मिलन को एक पिंडी के रूप में हमने दिखा दिया और उसको हमने क्या कह दिया? शिवलिंग कह दिया, जिसकी हम पूजा करते हैं। ये भी शायद थोड़ा थोड़ा शक्ति का पात हुआ प्रकृति पर, और वो शक्ति कौन? परमात्मा। परमात्मा की शक्ति और शिव जो स्थान है वो दोनों मिले। क्योंकि नीचे का एक भाग रहता है, ऊपर का भाग रहता है। ऊपर का भाग जो है उसको हम शिव मानते हैं, नीचे के भाग को हम माँ पार्वती मानते हैं। इसको हम मान के चल लेते हैं कि शिव और शक्ति का जो वो प्रतीकात्मक मिलन है, उसको हमने क्या कहा? वो शिवलिंग कहा।
फिर आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा धारणा यह भी है कि जो नीचे का भाग है, सबसे नीचे का भाग जो है वो ब्रह्मा है। जो बीच का भाग है जहां जलहरी रहती है वो विष्णु है, और जो ऊपर का भाग है उसको हमने शिव कहा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। देखो आप लोग ना बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को कि अगर हम आरती ढंग से समझ जाए ना तो हमारा बहुत कल्याण होता है। बहुत मूड में गाओ इसको, बहुत अच्छा जोड़ जोड़ के गाओ किसको, ये जो आरती है बहुत खुशी से। ऐसे एक तो होता है आपने, लेकिन कभी अकेले हो ना, कमरा बंद हो, अकेले हो, इसको गाओ अच्छे से। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। अविवेकी लोग जो हैं वो इसको अलग अलग जानते हैं। प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एक। प्रणव अक्षर, प्रणव क्या है? ओम। उस प्रणव अक्षर के अंदर ये तीनों क्या हो जाते हैं? तो ये या तो ऐसे समझें कि प्रणव अक्षर के अंदर ये तीनों क्या है, और ये जो शिवलिंग का जो भाग ये हम लोग बनाते हैं ये भी, ये क्या है? ये हमारा प्रणव है, ये हमारा ओम। नीचे ब्रह्मा जी, बीच में विष्णु और ऊपर शिव। कर्मकांड के हिसाब से अगर ले लेंगे तो फिर अलग है। कर्मकांड के हिसाब से कि जो ऊपर का भाग है ये शिव का है, ये नीचे वाला भाग जो है ये क्या है? भगवती का है। इससे इधर वाला दाईं तरफ वाला तो भगवान गणेश जी हैं, उस तरफ वाले कार्तिकेय हैं, बीच में जो जलहरी है वो उनकी पुत्री है भगवान की। तो ऐसे भी लेकिन कम से कम जो कोई सामने बोले ना हमारे भगवान विराट है, तो कई लोग कहते हैं तुम किसकी शिवलिंग की पूजा कर, तुम्हारी बुद्धि तो समझ भी नहीं पाएगी है, और हमारी बुद्धि भी समझा नहीं सकती। कोशिश है। पहली बात, तुम्हारी बुद्धि जो गलत कह रहे हैं उनको समझा दीजिए कि भैया तुम तो समझ ही नहीं सकते, तुम्हारी बुद्धि उतनी छोटी है, वहीं अटकी है, वहीं लिंग में अटकी है, वहीं प्राइवेट पार्ट्स में अटकी है, तुम उससे ऊपर सोच ही नहीं सकते। और दूसरी बात, अगर हम समझा रहे हैं तो हमारी बुद्धि भी इतनी ऊंची नहीं है कि हम समझा पाए। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं उस विनम्र भाव से, उस श्रद्धा से, उस विश्वास से कि ये परमात्मा कैसा है, ये ऐसा एक स्वरूप है, और ये क्योंकि मेरा परमात्मा है तो ये बहुत सुंदर प्रतीक है। फिर आ जाते हैं ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, और प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एक, तीनों एक है। फिर आगे बात करते हैं। कहते हैं जो हमारे यहाँ शिवलिंग है ये नाद और बिंदु का प्रतीक है। लिखने वाला मामला है, आज तो लिखना था। ये नाद और बिंदु का प्रतीक है। ये नाद कौन है और ये बिंदु कौन है? ये बिंदु है मां शक्ति जगदम्बा, और नाद कौन है? नाद है शिव। नाद कौन है? शिव है। डमरू, नृत्य, नाद, ये कौन है? अनहत नाद। ये कहाँ आता है? पता है अनहत नाद कहाँ आता है? सुखमनी साहब में। देखो ये बता, सुखमनी साहब में आता है। सुन समाध अनदतय नाद, कह न जाई अचरज विस्माद। इसको किसमें सुने? समाध में सुने, अनहत और नाद को सुने। नाद बिंदु कलातीतम, सुबह शाम गाते हैं नाद बिंदु कलातीतम। तो भगवान शिव को यहाँ क्या माना गया? नाद माना गया। वो नाद स्वरूप है। ये जो अपना हमारे देखो ऐसा होता है ना कि शब्द यूज करूंगा बुरा है, औकात होती है, औकात नहीं हमारी समझाने की।
क्योंकि ये जो चर्म से, अपने चमड़े से हम उस परमात्मा को समझाने की या उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, यही गलती है। हमारी हैसियत नहीं है उसको समझाने की। हम सिर्फ क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, गावण तुधनो सिद्ध समाधि, गावण तुधनो सेई तुधनो गावन जो तुध भाव कहते तेरे भगत रसाले। उसको गाने की कोशिश करेंगे, ये मेरी कोशिश नहीं, ऐसा की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हैसियत औकात नहीं है हमारी उसको समझाने की, क्योंकि वो हमारी सोच से परे है। फिर भी गा रहे, हाँ गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि यहीं से कुछ क्या है, भंवरे को पता है कि कमल के अंदर एक ऐसा समय आएगा कि मैं कमल के आसपास घूम रहा हूं, मैं कमल के अंदर समा जाऊंगा और रात होगी, कमल बंद हो जाएगा और मैं उसी में खत्म हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसके आसपास तो घूम रहा। तो माया से आसपास घूमने से अच्छा है कि हम मायापति के आसपास हो। हम कहाँ थे? नाद। और क्या था? बिंदु, कलातीतम। और भगवान शिव को हमने क्या माना? नाद रूप। ये सृष्टि का प्रारंभ है बिंदु और नाद। ये सृष्टि वहीं से शुरू हुई, बिंदु से, और किससे? ऊर्जा से। ऊर्जा का स्वरूप है। अब चौथा पांचवा पॉइंट आ गया हमारा कि ये शिवलिंग जो है ये क्या है? ऊर्जा का स्वरूप है। शिवलिंग जो है ये ऊर्जा का स्वरूप है। और थोड़ा सा अगर साइंस की हल्की बहुत नॉलेज भी हम सब रखते हैं तो मैं कोशिश करूंगा इसको भी समझाने की कि हमारे यहाँ आज की डेट में साइंटिस्ट इतने सालों बाद इस पृथ्वी का बहुत पुराना जो समय था, बहुत पुरातन है पृथ्वी, उस समय से अभी तक शिव का पूरा विश्लेषण कहते, जब जिस टाइम बिल्कुल शुरुआत में, जब आज उनको इतिहास पढ़ा होगा उनको पता होगा कि पुराने इतिहास के अंदर अगर आप चले जाएं तो इतिहास से भी इतिहास, जब बिल्कुल मानव सभ्यता का शुरुआत हुई थी उस समय उल्का पिंड गिरते थे। उल्का पिंड समझते हैं? ऊपर से गिरते थे। तो जो उल्का पिंड गिरते थे वो उल्का पिंड मानव जाति ने सुरक्षित रखे और उनका उल्का पिंडों का नाम क्या रखा गया? वो शिवलिंग थे। कहते 108 उल्का पिंड जो थे वो रखे गए और वो जो थे वो ज्योतिर्लिंग कहलाए। लेकिन अभी कितने हैं हमारे यहाँ? 12। कितने शेष हैं? 12। क्या कितने जागृत हैं, कितने दिखाई दे रहे हैं हमको, कितने स्पष्ट हैं? वो है 12। और ये शिवलिंग को कहते हैं कि जो महाकालेश्वर का शिवलिंग है, जो उसका गर्भगृह है, उसमें कमजोर दिल वालों को तो जाने नहीं देते। ये ऊर्जा के स्रोत है। और मैं कहा था साइंटिस्ट की बात। तो साइंटिस्ट क्या मानते हैं, और ये थोड़ा और समझना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है कि मैं अगली बार कर लूं, फिर दोबारा कर लेंगे, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, इसको सुनना पड़ेगा बार बार, नहीं तो ऐसे बनेगा नहीं। फिर कोशिश करूंगा और समझाने की। ये जो संसार है ये दो चीजों से बना है, एक है पदार्थ और एक है ऊर्जा। जिसके लिए एक वैज्ञानिक हुए आइंस्टाइन। अमित जी ठीक है? एक वैज्ञानिक हुए आइंस्टाइन। आइंस्टाइन कौन थे? आइंस्टाइन ने जो बात कही, आइंस्टाइन ने कहा कि the world is made up of two things, mass and energy, and mass can be converted into energy. मास मतलब पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को पदार्थ में भी बदला जा सकता है। हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि शिवलिंग एक वो स्थान है जिसमें शिव कौन है? ये पदार्थ है और मां शक्ति, मां जगदम्बा ऊर्जा। हम बहुत धनी हैं। हम कहां कब्रों पे सिर्फ माथे पे पटकते फिरते हैं। शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए इस लोगों को कि जहां कब्रों पे जाकर के चादरें चढ़ाते हैं, सिर पटकते हैं।
ये पदार्थ और ऊर्जा, ये जो बात आज साइंटिस्ट कह रहे हैं, ये कब की कही जाती है। और यहाँ पे मैंने काका जी के मुंह से सुना है कि जितने ये शिवलिंग हैं, ये सब न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? आने वाले टाइम में ना हमारे यहाँ जैसे चल रहा है, जितना हम बिजली खर्च कर रहे हैं, सब चीजें खर्च कर रहे हैं, पेट्रोल फूक रहे हैं, सब कुछ करे चले जा रहे हैं, ये चीजें क्या होंगी? धीरे धीरे कम होंगी। तो साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला, सुनिएगा ध्यान से। यूरेनियम, प्लूटोनियम, ऐसे मेटल्स हैं, ऐसी चीजें हैं जिनसे अथाह ऊर्जा निकल सकती है। अथाह ऊर्जा निकल सकती है। अथाह का मतलब समझते हैं? अनंत ऊर्जा निकल सकती है। मैंने 12वीं क्लास में मैंने पढ़ा था, ठीक है, माताओं थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा आपके विषय से हटके। संतरे के बराबर संतरा होता है, उतने बराबर यूरेनियम का पीस लिया जाए तो उससे उतनी ऊर्जा निकल सकती है जितनी से एक ट्रेन 13 साल तक बिना रुके चल सकती है। फिर बोलूं, इतने ग्राम, लगभग आधा किलो होगा यूरेनियम, उससे इतनी ऊर्जा निकलती है। कब? जब वो यूरेनियम खत्म हो जाए। किसमें खत्म हो जाए? ऊर्जा में परिवर्तित। और उससे कितनी ऊर्जा, कितनी एनर्जी निकल सकती है? इतनी एनर्जी निकलती है कि उससे एक ट्रेन बिना रुके 13 साल तक लगातार चल सकती है, लगातार। उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो कि मास को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। पदार्थ को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। पदार्थ को ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए जो ये शिवलिंग है, ये रिएक्टर्स हैं हमारे। अब जो पार्थिव शिवलिंग होता है, जो पारे का शिवलिंग, पारद शिवलिंग होते हैं, जो क्या कहते हैं छोटे शिवलिंग होते हैं, बड़े शिवलिंग होते हैं। शिवलिंग कोई छोटी मोटी चीज मत समझिए, ये बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत। पदार्थ और दूसरी कौन सी हुई? ऊर्जा। शिव और शक्ति। और आगे चलें, ठीक है? ऐसे बाधाएं आएंगी। जब सत्संग करेंगे, जब दिमाग लगेगा, तब बीच में कोई ना कोई आके छिड़ेगा और हम छिड़ेंगे और हम फिर वहीं चले जाएंगे जिसके बारे में हम सोचते हैं कि शिवलिंग वही है बस, कि बस ये स्त्री है, पुरुष है, बस ना। शिवलिंग इस जगत का प्रादुर्भाव है। शिवलिंग वो स्थान है जहां से ये जगत प्रारंभ होता है। और आगे और विश्लेषण करते हैं, कोशिश करते हैं। तो हमने क्या कहा, कहां से चले थे हम लोग, एक करके गिन लेते हैं फिर से। बताओ भाई, किसी को तो याद होगा कुछ। पहला, हाँ जी, प्रतीक। शिवलिंग प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ये एक मतलब ये प्रतीक है किसका? हमारा। ये प्रतीक है इस प्रकृति और पुरुष के मिलन का। प्रकृति कौन है? माया। पुरुष कौन है? परमात्मा। आप इनको आकार में मत बांधो, ये निराकार है। और हम क्या गाते हैं? निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। इतना ही पकड़ लो, पूरी जिंदगी लगा दोगे इस पे, इसी को समझ लेंगे। निराकार तुरीयम मूलम, यही तो कहते हैं। ये रामायण से निकल करके आए। जिस रामायण को आज जलाया जा रहा है, ये उस रामायण से निकल करके आया। जिस रामायण के बारे में गलत कहा गया, ये रामायण से निकल के तुलसीदास जी ने इसको भाषा में संकलित किया है, जिस तुलसीदास को आज लोग गाली देते। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भज। चिदाकाश कौन है? शिव। ये नाम है शिव के नाम। देखो आप एक एक करके ना लिखो उसको।
लिखो, बच्चे को 20 साल 25 साल रगड़ा जाता है, पढ़ डॉक्टर बनने में 30 साल लग जाते हैं, उसके बाद डॉक्टर बनता है। तो परमात्मा फ्री में मिलेगा? बोलो, इसके बारे में तो कुछ तो लिखो, 2 अक्षर तो लिखो, इसको लिख कर पढ़ के देखो, एक अक्षर समझो, है ना? कितना पढ़ाया जाता है बच्चे को, तेरे को क्या करेगा? अच्छा, बच्चे से आप पूछते हैं, बच्चा पूछता है इतना पढ़ाते हो, पढ़ता हूँ, क्या होगा? कि नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलके क्या होगा? कि जिंदगी क्या होगी? आराम से गुजरेगी। फिर तेरे को शादी करा देंगे, तेरे बच्चे होंगे, है ना? तेरे बाल नोचेंगे, फिर दोबारा से फिर वही साइकिल हमारी चलती रहेगी। यही तो है, यही साइकिल तो चला रखी है हमने। इतने अगर महीने का 50-60 हजार 1 लाख रुपए कमाने के लिए बच्चे को इतना पढ़ाया जाता है, सब कुछ कराया जाता है। ठीक है, पढ़ने के और फायदे भी हैं। एक समझाना चाह रहा हूँ, एक बात समझाना चाह रहा हूँ। परमात्मा के बारे में एक डायरी बनाई है आपने, दसो डायरी है किसी पे? एक डायरी तो होनी चाहिए कि यार ये क्या लिखा। विक्रम जी दिखा रहे हैं डायरी, निजम तो वही तो कहना चाह रहा हूं। लेकिन अक्षरों को समझे फिर पढ़ो। और हम क्या कर रहे हैं कि ये एक स्त्री पुरुष का मिलन है, बस ना, भूल जाओ भाई, ये गलत है। ये आप मतलब जो समझ, बोल तेरी औकात नहीं है समझाने की, हैसियत नहीं है तेरी समझाने की, इस बात को मत बोल। तो शिव को बोल ही नहीं पाया। शिव किसी के हाथ में आने वाली चीज नहीं है। ये देखो, हम बच्चों को पढ़ाते हैं छोटी क्लास में। आज मैं टीचर बन गया, सॉरी, आज मैं टीचर बन गया। नाउन पढ़ाते हैं छोटी क्लास में, सबने शायद नाउन पढ़ा हो। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यही होता है, मेरे को इतना याद है, शायद मैंने पहली क्लास में पढ़ा था। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस। अब भगवान पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, कुछ नहीं है। वो नाउन भी नहीं है, वो प्रोनाउन भी नहीं है, वो वर्ब भी नहीं है, वो एडजेक्टिव भी नहीं है। वो प्यार है जिससे गोपियों ने कह दिया उससे विट्ठू, विट्ठल, कनुआ, ये प्यार है। नहीं, परमात्मा किसी के पकड़ में, कृष्ण किसी के पकड़ में है? जिसने पैदा किया उनकी पकड़ में नहीं है, जिसने पाला उनकी पकड़ में नहीं है, जिन्होंने प्यार किया उनकी पकड़ में नहीं है। पकड़ में आए किसी के? तो पकड़ में आने वाली चीज ही नहीं है। प्रेम में पकड़ में आते हैं, पर आप सोचो कि मैं उसको अधिकार से पकड़ लूं, तो पकड़ में आएंगे। शिव पकड़ में आएंगे, पूरे जग के नियंता पकड़ में आएंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं? हम अपने हिसाब से, तो फिर अकल उतनी है, जाओ भाई कब्रों पे चढ़ाओ, वो क्या कहते हैं, जादने चढ़ाओ, उतनी अकल है, उतना ही कुछ मिल जाएगा। वही तुमने अपने नए नए पंथ शुरू कर लिए, नए नए बाबे उठा लिए, नई नई चीजें उठा ली। सनातन वो संस्कृति, वो वेद, उसके आगे सिर झुकना चाहिए। वही है हमारे पास जो है, वो जो समझ नहीं पाए ना, तो हमने अपने हिसाब से समझा, अपने हिसाब से नहीं समझा। जो वेद कहते हैं, नाद बिंदु कलातीतम, वो ऊर्जा का स्रोत है। कौन? शिव ऊर्जा का स्रोत है। और आगे चलें, चलो और आगे बात करते हैं। शिव पहले कहां थे हम लोग? पहला क्या था? प्रतीक। दूसरा क्या था कि कहीं से ऊर्जा, भगवान की ऊर्जा का शक्तिपात हुआ। वो पात हुआ किस पर? वो प्रकृति पर। प्रकृति और पुरुष मिले तो ये जगत का संरचना। शिव पिता है। और कोई कहे ना मुझे मेरा कोई इष्ट नहीं मिलता, तो शिव से बड़ा कोई इष्ट नहीं है। वही इष्ट है, वही अनंत है, वही अंत है। दूसरा ये हो गया। तीसरा फिर हमने क्या बोला? तीसरा आप ले लें, सबसे नीचे ब्रह्मा, बीच में विष्णु, और उसके ऊपर सदाशिव, महाशिव, शिव। ऊपर 3 पार्ट में हमने ऐसे भाग में डिवाइड कर लिया। और उसके अलावा फिर क्या समझे? कर्म के मार्ग से समझे तो क्या समझेंगे? कर्म के मार्ग से हम समझेंगे कि ये नीचे वाला जो भाग है ये किसका है? ये मां शक्ति का है। ये ऊपर का भाग किसका है?
ये मेरे सदाशिव का, शिव का। दायां भाग किसका है? ये हमारे गणपति का है। ये बायां भाग कौन सा है? ये कार्तिकेय का है। जो बीच वाला भाग है वो किशोरी जी का। ऐसे यहाँ जल चढ़ाना है, ऐसे करना है, बहुत तरीके हैं, बहुत कर्मकांड। आप YouTube खोलो, आपको पूरा मिलेगा, ढेर सारा कर्मकांड के। यहाँ जल चढ़ाने से ये मिलता है, ये चढ़ाने से ये मिलता है। आज शहद चढ़ाओ तो ये मिलेगा, मंगलवार के दिन शहद चढ़ाओ तो ये मिलेगा, और शुक्रवार के दिन अगर आप क्या चढ़ाओगे, अगर क्या कहते हैं उसको, चूरा, शक्कर, तो वो चढ़ाओगे तो ये मिलेगा। बृहस्पतिवार के दिन जल में हल्दी मिला के चढ़ाओगे तो ये मिलेगा। इतवार के दिन उसमें थोड़ा सा रोली डालोगे तो ये मिलेगा। तिल डालोगे तो ये मिलेगा। गंगा जल डालोगे तो मोक्ष मिलेगा। गंगा जल से करोगे तो, और बुधवार को गिलोय से करोगे तो जिसको जितना, देखो भगवान ने सबको भरा है। ऐसा मत समझिएगा कि भगवान ने किसी को नहीं भरा। कर्मकांड पूरा चल रहा है इसको, एक शिव पर भक्ति पूरी चल रही है, एक शिव पर। और ज्ञान, अनंत ज्ञान तो किससे है? शिव से। तो ये हमारे पास शिव के, और उसके बाद फिर हमने क्या बोला कि वो नाद है, बिंदु है। और क्या बोला? और उसके बाद हमने ये बोला कि ये ऊर्जा का स्रोत है। ये शिव क्या है? पदार्थ है। वेद कहता है शिव क्या है? पदार्थ है। और शक्ति क्या है? ऊर्जा है। और उसके बाद आ जाओ अपने आप पे, तुम भी कम नहीं, हम कम नहीं है। हम क्या हैं? हम वही पिंडी हैं शिव की। पर यथार्थ हमारे को अनुभव नहीं हुआ। अनुभव कैसे होगा? हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। शरीर में क्या है? 7 चक्र हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, सहस्रार, आज्ञा, सहस्रार। इस सहस्रार में कौन है? सहस्रार में शिव। मूलाधार में कौन है? मां शक्ति। मूलाधार में मां शक्ति है। और यहाँ सहस्रार में कौन है? भगवान शिव है। जब कुंडलिनी जागरण होता है तो इन दोनों का मिलन होता है। उस समय भक्त को, उस समय साधक को अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जब उसकी सारी जो अपने जो दिमाग के अंदर बना रखी ग्रंथियां खुलती है ना, तो धीरे धीरे चक्र जागृत होते हैं। जब ये चक्र जागृत होते हैं तो ऊर्जा, आपने सुना ना, कोई ये महात्मा है, ये कई दिनों से बिना खाए बैठे हैं, ये महात्मा ये कई दिनों से बिना पिए बैठे हैं, ये श्वास भी रोक लेते हैं, ये ऐसा करते हैं। ये है, ये कैसे है? ऊर्जा। वो जो पदार्थ है वो किसमें कन्वर्ट हो सकता है? ऊर्जा। अच्छा आप बताओ मुझे एक बात, मोटा मोटा समझाओ। हम खाते हैं 3 टाइम, 4 टाइम, 2 टाइम, वो किसमें कन्वर्ट होता है? आधा पार्ट विष्ठा में जाता है और आधा पार्ट किसमें जाता है? ऊर्जा में जाता है। आधा जो भी है तो ऊर्जा। पूरा दिन काम चलता है हमारा कि नहीं चलता? पूरा दिन काम चलता है, इससे उसी से चलाते हैं, अपने आप को चला रखा है हमने। तो ये ऊर्जा किससे आई है? उस पदार्थ से। ये तरीका कौन सा है? ये हम लोग नॉर्मल तरीके से अपने आप को चला रहे हैं। लेकिन अगर हम इतना बड़ा मास का, हम 80, 90, 85 किलो के जो हम हैं, इसमें से इतनी ऊर्जा प्रोड्यूस हो सकती है कि हम बिना खाए भी रह सकते हैं। और ये किसमें कन्वर्ट होगा? धीरे धीरे ऊर्जा। और हमने क्या करना है? अपने आप को किसमें कन्वर्ट करना है? हमको कन्वर्ट नहीं करना, हमको जानना है कि ये स्थूल शरीर है और ये सूक्ष्म शरीर है, और ये कौन है? कारण शरीर है। कि कारण शरीर के रूप में हमारे अंदर कौन विराजमान है? थोड़ी सी अज्ञानता दूर होगी तो फिर हम क्या हो जाएंगे? फिर वही बात, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरि। गोतीत नाम सुना? गोतीत का मतलब क्या है? गो का मतलब क्या होता है समझते हैं? गो मतलब होता है इंद्रियां। रामायण भी क्या? गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जान उभाई। भगवान राम कह रहे हैं किसको? लक्ष्मण जी को। जहां तक तेरा मन जाए, जितना इंद्रियों से तेरा मन जाए, वो सब क्या है?
वो माया है। और हम भगवान शिव के लिए क्या करें? गोतीत। गो मतलब इंद्रियां, इंद्रियों से क्या है? अतीत। इंद्रियों से अतीत कौन है? मेरा स्वयं का स्वरूप है। शिव कहीं बाहर नहीं। धीरे धीरे मैं अगली बार और कर लूंगा, लेकिन धीरे धीरे अब इसको मैं उपसंहार की तरफ लेके आता हूँ आज की बात को, ताकि आपको जितना बताया गया उतना आप सोच लें। अगली बार फिर अगले इतवार फिर इसी पर चर्चा करेंगे, इसी महाशिवरात्रि पर, उस शिवलिंग पर जो हमारा सबका क्या है? प्रादुर्भाव, जहां से शुरू हुआ, जहां से हमारी क्या हुई है? शुरुआत हुई है, जिससे इस सृष्टि की, इस जगत की, इस पूरे विस्तार की शुरुआत हुई है, वो क्या है? ये समझ के उसको प्रणाम करिए और ये भूल जाओ कि ऐसे जल चढ़ाने से, इससे सब होगा, सब होगा। लेकिन जब उस तरीके से प्रणाम करोगे तो फिर आप देखना कि सारी ग्रंथियां खुलेंगी और जो आपके काम रुके होते हैं ना, वो भी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि काम सिर्फ अगर हम अनंत की प्रार्थना करेंगे तो हमारे काम अटक जाएंगे, हम सिर्फ कर्म कांड में ही फंसेंगे, कर्म कांड से ही हम करेंगे। नहीं, आज तो हल्दी पोतनी है भगवान के। मैंने एक दिन एक मंदिर में देखा, वो एक बर्फ का टुकड़ा रोज रख जाता है कोई। क्या करें? बर्फ का इतना बड़ा टुकड़ा है, वो रख जाता है। मेरे पे सर्दी में कोई रखेगा? समझो ना, थोड़ा सा ठीक है, प्रेम है, ठीक है, अच्छा लगता तो यहाँ बिठाओ ना। सुबह सुबह पहला मग्गा डालो, निराकार ओंकार मूलम तुरीय। मैं हूँ तुरीय, मैं हूँ मूल। और मूल क्या है? मेरे अंदर है। मैं भी नहीं, कौन मैं? जो बोल रहा है? शरीर नहीं, मन नहीं, इंद्रियां नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, फिर कौन? जो सबको देख रहा है और जो हर बार की बात है और जो हर बार बोलता हूं। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम नाद अवधपति सो। सबका प्रकाश करने वाला वो किसके अंदर है? तो सबके अंदर। यो भगवान क्या कहते हैं? यो माम पश्यति सर्वत्र। जो मुझे कहां देख रहा है? सर्वत्र। वो जो मुझे सर्व सब जगह देख रहा है, वो मेरे अंदर भी है और मेरे क्या है? बाहर भी है। और महाराज जी वाली बात फिर दोबारा, बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। कह नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम। आप सारे ज्योतिर्लिंग घुमाओ, सब जगह हो, लेकिन अगर अपने अंदर नहीं तो फिर आपने अपना कुछ नहीं बनाया। इसलिए बार बार निवेदन है, मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू ज्योत स्वरूप, अपना मूल पहचान। मन हरजी तेरे नाल, गुर से तीर्थन। वही है, वही आत्माराम जो मरने के बाद जो वो फूल चुनते हैं ना कि आत्माराम कहाँ गया, तो वही आत्माराम अंदर शिवलिंग वही बैठा। उसी की आराधना करनी। अब ऐसे समझ जाओ ना, ये तो बहुत मोटा एग्जाम्पल देके ढूंढते हैं ना, पता है ना आप लोगों को, इतनी उम्र सबने गुजारी है, सबको पता है कि जब वो फूल चुनते हैं तो पूछते हैं देखो भाई आत्माराम कहाँ गया? वो आत्माराम कहाँ गया? आत्माराम दारू की बोतल ढूंढ रहा था, आत्माराम कहाँ गया? तो जीते जी ढूंढना है। क्षमा करें, आज की बात गलत शब्द यूज करते, लेकिन आत्माराम कहीं चला गया। वो वाला, हाँ सच बात है, वो कुछ और ढूंढ रहा था। आत्माराम तो आज ढूंढना, अभी आज ही है हमारा फूलों वाले के साथ, आज ही ढूंढना कि जब वो कहाँ है मेरे अंदर, मुझे शिव है जिस पर मैं जल चढ़ा। राम जी बहुत बोलते, अच्छा बोलते हैं ना, क्या बात करते हैं? अपना सब कुछ अभी कर लो, अपनी भागवत भी कर लो, अपना भंडारा भी कर लो, अपना सब कुछ कर लो, पीछे के लिए मत छोड़ो। पुराने लोग थे ना, वो कपड़े तैयार करके उसमें नाड़ा डाल के सलवार के अंदर कमीज रख के पूरा ये रखना, ये कपड़ा ये है, ये लकड़ी के पैसे भी रख लो। हम किसी के लिए नहीं बैठे,
हम पहले ही पूरे हो गए, और हमारे लिए बाद में मत बोलना पूरे हो गए, हम पहले ही क्या हो गए, पूरे। अगर हम शिव की उपासना करते हैं तो फिर हम सच में पूरे हो गए। फिर हम बोलेंगे क्या, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तुम हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो सोहम कहते हैं, हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो हमें शिवोहम कहते हैं। तो शिवोहम का मतलब क्या है, हम तो आज ही पूरे हो गए। तुम बाद में कहना कि माताजी पूरे हो गए, पिताजी पूरे हो गए, ओ भाई साहब पूरे हो गए, सब पूरे। पूरे तब होंगे जब हम स्वयं को समझें, स्वयं को समझें, अपना स्वरूप समझना पड़ेगा, तब हम पूरे होंगे। हम स्वयं को समझने की चेष्टा तो करें, एक डायरी तो बनाएं, इन अक्षरों को एक एक करके पकड़िए, पहला पहला इसमें पूरा जीवन का रहस्य। एक मैं कहता हूँ छोड़ो आप नमस्कार गीता जी को, रामायण को, सबको, ये रुद्राष्टक याद कर लो, और ये रुद्राष्टक में सब कुछ है। आप अगर भगवान शिव के हैं ना, आप भगवान अपने आप को शिव का भक्त मानते हैं, तो इस रुद्राष्टक का एक एक शब्द समझ लो, तो इसका मतलब इसमें जितने शब्द है ना उतने जन्म भी लग जाए और हम समझ जाए। पहला नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, निर्वाण रूप है कौन, शिव। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। एक दिन पकड़ेंगे तुरीय, अभी रखा है तुरीय हमने नहीं किया, 2 साल होने वाले हमारे को। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, शिव है। ना मिले ना आपको मंदिरों में लाइन में धक्के खाने को, तो थोड़ा सा खुद के ऊपर चढ़ा लेना, 1 घंटा बैठ जाना। जल चढ़ाने का ये टाइम है, इस मार धाड़ में इतने बजे तो आके 3 बजे मैंने जल चढ़ाना ही चढ़ाना नहीं भाई। प्रेम से इस पिंडी को समझिए, इसी में बैठिए। अगर आपको लगता है कि मुझे ध्यान करना है, तो इसमें जो बैठा हुआ शिव है उसको प्रणाम कीजिए, और जो सब में बैठा हुआ शिव है ना उसको प्रणाम भी करना है। सिर्फ अपने वाले को नहीं तो फिर अकड़ आ जाएगी कि मैं ही शिव हूं, मैं ही गुरु जी का प्रिय शिष्य हूं। ना जी, सब गुरु जी के प्रिय हैं। भगवान राम तो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान ने क्या कहीं नहीं छोड़ा, सब मुझे प्यारे हैं और सब मैंने पैदा किए, ये सब मेरा ही रूप है। ये जग हर का रूप है, हर रूप नगरी। ये नजर में हमारे क्या हो, सब कैसे जो वो भी जो यहाँ आपके यहाँ टॉयलेट साफ करने आती है, वो भी जो आपके घर के बाहर झाड़ू लगाती है, वो भी ये जो परंपरा शुरू किया, ये परंपरा घुमा दी, ये कुछ राजनीतिक लोगों ने घुमा दी। नहीं तो हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय और उसके बाद वैश्य और शूद्र, ये काम के हिसाब से थे, काम के हिसाब से थे, जाति के हिसाब से नहीं थे। ये बना दिए कि ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये बुरा है, ये अच्छा है। और भगवान ने क्या बोला, अब बताओ, उसको चैलेंज करो, वो तो कोई कहता नहीं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे से उपजे, और सब के अंदर वो आत्मा राम, वो परमात्मा, वो शिवलिंग, वो पिंडी, और कैसे रूप में है, कैसे रूप में है वो सॉलिड नहीं है, जैसे यहाँ सॉलिड है ना। अच्छा, 3 चीजें होती है। पानी को आप कैसे कैसे देखते हैं, आज साइंस ही चल रही है पूरी। पानी को आप कैसे देखते हैं, बर्फ, पानी और गैस, वेपर्स, वाष्प, यही 3 तरीके होते हैं कि नहीं होते। तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा सॉलिड है, ऐसा भी नहीं है कि परमात्मा लिक्विड है, और ऐसा भी नहीं है कि परमात्मा क्या है, गैस है। परमात्मा तभी तुरीय बोला। तुरी का मतलब क्या, तुरी का मतलब ना सुषुप्ति में हमारे यहाँ 3 अवस्थाएं गिनी गई। कौन कौन सी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और जो वेदांत के जानने वाले हैं वो 4थी अवस्था की बात करते हैं। 4थी अवस्था क्या है, तुरीय। तुरीय का मतलब क्या है, तो तीनों को जाने। जो हम डिफाइन करते रहते हैं,
हम अपने तरीके से, हम अपने हिसाब से उसको बांधते रहते हैं कि ये भगवान है, ये डमरू वाला है, ये कपड़े पहनता है, ये ऐसे रहता है, या ये बांधता है, इसको ये लगा दो, शिव जी की और माता की शादी करा। ये सब है कर्मकांड के हिसाब से आपने सब करना है, लेकिन वो क्या है, वो किसी के बांधे में बंधेगा नहीं। इसलिए अपने हिसाब से मत गढ़िए। समझिए कि वो पदार्थ और ऊर्जा न्यूक्लियर रिएक्टर है, कि सच में ऊर्जा का स्रोत है, और जितना हम समझा रहे हैं उससे भी ऊपर है। ये उतना भी नहीं है, और उससे भी क्या है, वो ऊपर है। ये भी हमारे हिसाब से समझाया गया है, परमात्मा इनसे भी क्या है, ऊपर है। तो फिर आती है सुखमनी साहब की बात, जिस ठाकुर सियो नाही चारा ताको कीजे सब। जो समझ नहीं आता ना, उस पर ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। जिसके ऊपर आपकी नहीं चलती ना, उसको हमेशा क्या करें, नमस्कार करें। चौथे पद की बहुत व्याख्या गुरबाणी में आपको मिलेगी। चतुर्थ पद, चौथा पद क्या है, चौथा तुरीय है। तुरीय का मतलब क्या है, वो अवस्था जो सब अवस्थाओं को जानती है। शिव जो है ना, वो किस में है, तर्केश्वर में, ओंकारेश्वर में, कहां पे, ये करना ऐसा नहीं कि पूजा नहीं करने जाएंगे। ये हमारे सनातन मर्यादा है। ये कर्म कांड में हमारे हाथ पैर अपने आप को उठाना है, सुबह 4 बजे उठाना है, नहलाना है, तैयार करना है, जाना है, पाठ करके आना है, सब करना है। लेकिन अंदर अंदर ये समझना है कि जो राम मुझ में है और मैं, ये पहले से ही अपना है ना, सब कुछ 13वीं 15वीं चौथा उठाला सब पहले करके रखना, बिल्कुल पूरा सब कुछ करके रखना, और अपने आप में पूरा कि हम अभी से क्या हो गए, पूरा प्रभु आराध्य, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पानिया, पूरे के गुण। ये पूरा हमें मिल चुका। इसको थोड़ा थोड़ा जाके, जब नई नई शादी होती है तो पत्नी क्या करती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद पति अगर घर पे होता है तो उसको जाके मिलके फिर किचन में काम करने लगती है, फिर जाके उसको मिलके आती है। अब आप लोगों की अगर नई नई शादी हुई भगवान से, तो अंदर जाके मिलके फिर वापस आ गए, फिर गए, फिर मिलके फिर वापस आ गए। जाओ अंदर जाओ, मिलके एक गहरी सांस, मतलब बैठिए, गुनगुनाइए इसको, इस आरतियों को गुनगुनाइए। ओम जय शिव ओंकारा, ओंकारा। और उस ओंकारा का मतलब क्या है, वो ओंकार क्या है, वो त्रिगुण तीनों को अगली बार इसको भी समझाना है, और साइंस के तरीके से भी समझाना है कि त्रिगुण क्या है, तीन की बात क्यों होती है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। ये तीनों क्या है, अलग अलग हैं रमेश जी, अलग अलग है कि एक है, एक समझना पड़ेगा। अभी इतना ही, 5 मिनट बैठेंगे ध्यान के लिए, कोशिश करें कि हम भी मिलके एक बार तो मिलाएं, आर्टिफिशियल मिलाएं। पति कहाँ है, बाहर कि अंदर, अंदर वाले से एक बार जाके मिलके फिर आ जाए। एक बार मिलना शुरू हो जाए ना, फिर उसके बाद फिर बार बार हम फिर बहाने ढूंढते। जिनको सच्चा प्यार हो जाता है वो बहाने ढूंढते हैं बार बार मिलने के, जिनको सच्चा होता है। आर्टिफिशियल वाला तो अलग बात है, सच्चा हो जाए तो एक बार अंदर जाएंगे फिर मिल के आएंगे। लोग कुछ पूछेंगे, हाँ 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 करते रहेंगे, लेकिन अंदर जाके फिर मिल के 5 मिनट के लिए प्रेम से बैठिए, मैं ही शो। गहरी श्वास, एकदम गहरी सांस लेकर के
मैं ही शिव हूं। खंड में चले हम उस सहस्रार में चले गए जहां से गंगा निकलती है। उस सहस्रार में चले गए जहां हमारा तालु है। स्वयं की ऊर्जा को, पूरे ध्यान को उस तालु में ले जाइए। घबराइए नहीं, ले जाइए। गहरी सांस, मेरी श्वास नाभि से निकल करके सहस्रार तक जाए। नाभि से निकल करके सहस्रार तक जाए। जहां मेरा शिव बैठा है। शिव ही मेरा स्वरूप है। शांतम शिवम अद्वैतम। वो अद्वैत मेरा स्वरूप है। शिव मेरा स्वरूप है। उसी के प्रकाशित से मैं प्रकाशित हूं। बहुत प्रेम से इसकी इस आदत डालिए। बैठना शुरू कीजिए। बैठिए, लिखिए उस भगवान के बारे में क्या समझ आया। चिंतन, मंथन, सुमिरन। चिंतन, मंथन, सुमिरन। वही प्राण, वही मन है। वही मेरी बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है। वही मेरी इंद्रियों को इस जगत को प्रकाशित कर रहा है। उस सब में है। ध्यान से चिदानंद संदोप मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। निराकार ओंकार
मूलम तुरीय, बस 4 अक्षर, निराकार मूलम तुरीय। सृष्टि के साथ, इस परमात्मा की प्रकृति के साथ एक हो जाए, एक हो जाए। वो एक ही शिव है, तो सब में पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने आज थोड़ा सा भी ध्यान से सुना तो रात तक, कल तक मस्ती में रहे। मस्ती समझते हैं अपने, कोई कुछ भी कहेगा, कोई घर वाले कोई अच्छा बोलेगा, मस्ती। परमात्मा का नाम थोड़ा सा अगर ध्यान से समझा जाए तो उसमें बहुत मस्ती। ये वेदांत, इसके मूल अध्याय ना, जीवन मस्ती मस्ती। और आप लोगों से एक निवेदन है, मौसम ठीक हो रहा है, अब अगले इतवार से हम लोग 5 बजे का टाइम रखेंगे, 5 से 6 का। कोशिश करें टाइम से आए, हम पहुंच जाएंगे शनिवार, तो तभी हम लोग मतलब अगले संडे बैठेंगे, फिर सत्संग करेंगे। सत्संग की कड़ी हमने नहीं तोड़ी। दूसरी चीज कि समय ठीक हो रहा है, जो लोग थोड़ा सा आपको थोड़ा योगा करें, थोड़ा पैदल चले, थोड़ा खुली हवा में जाना शुरू करें। अब बहाने मत बनाना, अपने शरीर को ठीक रखिए। ये जब तक ठीक है, इसी के दम पे हम लोग अपने जीवन में कुछ पा पाएंगे। नहीं तो ये संसार चादर डालने को रोज तैयार बैठा है। ये किसी के लिए मतलब ऐसे ही है, जो डाउन हो गया फिर नहीं उठ पाएगा, फिर बहुत मुश्किल है। सब अपने आप को ठीक रखिए, स्वस्थ रखिए, कम खाइए, बहुत मत खाइए, एक टाइम फल खाइए। अगर 3 टाइम खाते हैं, सुबह अच्छे से खा लो, रात को ठीक, शाम को 6-7 बजे 7:30 बजे खा लो ना। मैं 10 बजे खाऊंगा, 10 बजे मत खाओ, 7-7:30 खा लो, और दिन में फल खाओ। हल्का, साधक को हमेशा हल्का रहना है, ये नहीं ठूस ठूस के खाना है, ला 2 नान और ला दे, नहीं। एक समय थोड़ा भारी, 2 समय हल्का, लेकिन रात को हल्का हो बिल्कुल क्लियर फ्रेश होकर के तब बैठना है। रात को सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट बैठना है, सुबह उठते ही 15 मिनट बैठना है। ऐसे अपनी दिनचर्या अपने आप, यही तो करना है साधक और क्या साधक क्या हम गुरुद्वारे जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। साधक का मतलब हमने अपने आप को साध लिया। हम बनना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसा चल रहा है इसको ठीक रखिए। शरीर को ठीक रखना है,
मन को ठीक रखना है, वॉक पर जाइए, थोड़ी देर जाइए, पार्क पकड़ लीजिए, इतना प्यारा पार्क है, बिना किसी से बात किए अपना घूमो, 5 चक्कर लगाओ और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा, इतना नहीं कि बहुत जोर पड़े क्योंकि शरीर अभी लेकिन इतना हो कि अपनी जो परेशानियां हैं जो थोड़ा वॉक पे चलिए, थोड़ा पैदल चलिए, थोड़ा अपने आप को ठीक करिए। शरीर ठीक होगा तो सब कुछ ठीक। शरीर, बुद्धि, मन, बहुत किसी से मत बोलिए, बहुत किसी से मत उलझिए और अपना रास्ता अपना बनाइए कि मुझे इस जीवन में, अगले जीवन में इतनी तैयारी तो हो जाए कि इस जीवन में मेरे कम से कम इतनी संतुष्टि तो हो कि मेरे को जो मिला था मैंने उसको ढंग से सेवा में, सुमिरन में, सत्संग में लगाया और उसके बाद फिर मैंने तेरे को समर्पित कर दिया। धन्यवाद।